सनआ यमन का दारुल हुकूमत है। खूबसूरत और ठंडा इलाका है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। दुनिया भर से सयाह ओल्ड सिटी देखने आते हैं। क्या खूबसूरत और तारीखी शहर है। बाबुल यमन यह कदीम शहर का मरकजी दरवाज़ा है। जैसे ही अंदरून शहर में दाखिल हों, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है गोया अलिफ लैला के किसी बाजार में आ गए हों। वही कदीम इमारतें, छोटी ईंटों से बने खूबसूरत घर, घरों की दीवारों और खिड़कियों पे एक खास तर्ज के नक्शो निगार। बाजारों में वही कदीम तर्ज का व्यापार। कोई जमीन पर रखी ताज़ा सब्जी बेच रहा है तो कोई फल, कोई भेड़ बकरियां लिए खड़ा है तो कोई दवाखाना सजाए बैठा है। खवातीन मुकम्मल पर्दे में अपने बच्चों के हमरा खरीदारी में मशगूल हैं। गलियों बाजारों में सफाई कमाल की कि इंसान नंगे पांव भी चले तो पांव मैले न हों। इन्हीं खूबसूरत गलियों बाजारों में घूमते एक छोटे से मैदान में पहुंचे। दरमियान में एक गोल दायरे की सूरत में एक 2-2.5 मरले की मखसूस इमारत सी थी। दीवारें कोई 2-2.5 फुट ऊंची होंगी, जबकि दरमियान में खाली यानी छत न थी। अब्दुल्ला मबरूक जो मेरा वहां मेजबान था वहां रुका और मुझसे पूछने लगा क्या तुम जानते हो कि ये क्या है। मैंने गौर से उस मखसूस इमारत को देखा तो अंदर कूड़ा करकट था। मैंने उसे बताया कि यह कूड़ेदान लगता है। अब्दुल्ला मबरूक मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने अबरहा के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, वही जिसने काबतुल्लाह पर हमला करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबीलों के जरिए उसके लश्कर को तबाह फरमाया। अब्दुल्ला बोला, हाँ तुमने ठीक कहा, मगर तुम जानते हो कि उसने काबतुल्लाह के मुकाबिल एक अपना काबा तामीर करवाया था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला बोला, ये जो तुम्हारे सामने गोल इमारत है ये वही मकाम है। अल्लाह अकबर, मेरे रब के फैसले भी निराले हैं। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत उसके मुकद्दर में लिख देता है। एक वो इमारत है जिसे काबतुल्लाह कहते हैं कि इंसान मुसलमान परवानों की तरह जिसके गिर्द तवाफ करते हैं, उसकी दीवारों से चिमटकर रब से मुनाजात करते हैं। और एक ये हासिद और मुतकब्बिर की बनाई हुई इमारत, खुदा के एक नाफरमान की बनाई हुई इमारत के लोगों ने उसे शहर का कूड़ेदान बना रखा है। वाह मेरे मौला, तेरे फैसले निराले। उस मकाम से कुछ आगे बढ़े तो एक इंतहाई कदीम घर था। अब्दुल्ला मबरूक ने बताया कि इस घर को देखो, ये साम का घर है। जी हाँ, साम इब्ने नूह यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। इसी तरह चहल कदमी करते और बहुत से कदीम मकामात देखने को मिले। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। जुमे का मुतबर्रक दिन, जुमे का वक्त करीब था। अब जुमे के लिए कदीम शहर के कदीम और मशहूर मस्जिद में पहुंचे। वाह क्या खूबसूरत कदीम और सादा मस्जिद थी। मस्जिद में दाखिल होते ही एक अजीब कैफियत तारी हुई। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भरा हुआ था। अरब बुजुर्ग बड़े बड़े साइज के कुरान करीम अपने सामने रखे तिलावत में मसरूफ थे। क्या अजीब मंजर था। अब्दुल्ला मबरूक ने बताया कि इस मस्जिद का नाम जामे अल कबीर है। मारूफ है कि अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन भेजा तो इसी मकाम पर उन्होंने मस्जिद बनवाई और वहीं क़याम फरमाया। मस्जिद जामे अल कबीर में बैठे एक वाक़या याद आने लगा कि हजरत इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई गुजरे हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद गया तो देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं। मोतियों जैसे सफ़ेद चमकदार उनके दांत हैं। चेहरे पे खूबसूरत दाढ़ी है। उनके गिर्द उनके बहुत से शागिर्द जमा थे जो मुख्तलिफ दीनी उमूर में बहस कर रहे थे। अगर उनका कहीं कोई फैसला न होता तो वो उस बुजुर्ग की तरफ रुजू करते, फिर वो जो फरमाते उसी पे अमल करते। हजरत इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा जी चाहे कि उनसे मुसाफहा करूं, मगर मौका न मिला। मैंने लोगों से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन हैं। बतलाया गया कि ये सहाबी रसूल हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अगले रोज वक्त से पहले मस्जिद पहुंचा कि उनसे मुलाकात करूंगा। मैं जब मस्जिद पहुंचा तो देखा वो मुझसे पहले ही मस्जिद में मौजूद थे और नमाज में मशगूल थे। वो जब फारिग हुए तो मैं उनके करीब हुआ
ان سے मुसाफह किया और कहा, मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत है। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हो एक लम्हे को रुके और मुझे कहने लगे, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत है। उन्होंने मेरी चादर पकड़ी और मुझे अपनी जानिब खींचा और कहा, क्या वाकई तुम सच कहते हो? मैंने फिर कहा, खुदा की कसम, मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत है। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत बदल गई, आंखों में आंसू तैरने लगे और फरमाया, तो फिर सुन, तेरे लिए मेरे नबी की बशारत है। मेरे नबी ने फरमाया है, जो खालिस अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है उसके लिए बख्शिश है। हाँ, उसके लिए बख्शिश है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।